अनुराग ढांडा जी, आरोप आपने लगाया कि घुसाया इन्होंने रोहिंग्याओं को, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बसाया आपने रोहिंग्याओं को। तो केजरीवाल जी की भाषा में क्या कहूं, सब मिले हुए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि तथ्यों पे बहस कोई करे तो बात समझ में आती है, झूठों से किस तरह से बहस की जाए, तो इतने दिखा दिए हमको निकालनी। शहजाद पूनावाला ने कम से कम 10 प्रूफ दिखाए हैं। कह रहे हैं कि आजकल, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, इनके प्रूफ सुबह शुरू होते हैं, एडिटिंग इनके यहाँ पे कुछ भी प्रूफ डाल देते हैं, कोई वीडियो का आता पता नहीं किसने बनाया, कहाँ एडिट किया। इनकी अब अमानतुल्लाह खान खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं वीडियो है सर, शाम को गिरफ्तार करने का। हालांकि मैंने उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं। आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, आप पुष्टि कर रहे हैं, आप वीडियो की पुष्टि कर रहे हैं। मैंने तो पहले कह दिया कि मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूं, मैंने तो पहले कह दिया कि उसको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा उसके लिए। कहां झूठों के चक्कर में पड़ रहे हैं, सुनिए सर। एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड, कहां झूठों के चक्कर में पड़ रहे हैं आप? इनका सुबह शाम झूठ बोलना इनका काम है। एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड, नहीं नहीं एक सेकंड, मेरे नैतिकता पर सवाल उठाया कुछ करेक्शन ढांडा जी आ रहा हूं, ढांडा जी आ रहा हूं, कुछ करेक्शन अब क्योंकि उन पर सवाल उठाया है, कुछ करेक्शन नहीं है। इतनी देर बोला है, 2 मिनट सुनिए तो सही जी। अच्छा, ढांडा जी को बात पूरी कर ले देते हैं, फिर आपका। एक सेकंड, जी न्यूज की रिपोर्ट विश्वास में है कि नहीं है? जी न्यूज की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देख लीजिए। बताना है। एक सेकंड, अरे शहनाज जी, आपकी शहनाज नहीं है मेरा नाम, अनुराग धंधा जी मेरा नाम शहनाज नहीं है। मिस्टर धंधा मेरा नाम शहनाज नहीं है। मिस्टर धंधा धंधा बंद कीजिए, और मेरा नाम शहनाज नहीं है। सुन लीजिए, मैं जी न्यूज की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। जी न्यूज की रिपोर्ट, 2 मिनट। दिल्ली आप एमएलए has supported Rohingyas to settle on UP government land in Delhi Santa Vihar। जी न्यूज की रिपोर्ट है, यहाँ पर देखे, ये मेरी रिपोर्ट है, इसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं। ठीक है, मुझे लगता है ये मेरे चैनल की रिपोर्ट है, इसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं। झूठ की परतें उतरने वाली हैं, इसलिए आप बोलना शुरू हो गए हैं। आप इसलिए शांति से 2 मिनट के लिए सुनिए, आप 2 मिनट के लिए सुनिए। देखिए कितना झूठ बोलते हैं सारे दर्शक जो भी आपका टीवी देख रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि एक बार गूगल सर्च मार के देखें, एक बार यूट्यूब पे सर्च मार के देखें। इतने सारे चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्री चलाई है पिछले 1 साल के अंदर कि बांग्लादेश बॉर्डर्स पूरी तरह से खुले पड़े हैं सैकड़ों किलोमीटर तक, वहां से लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं। कहीं गूगल पे भी सर्च मार के देख लीजिए, आज भी घुसपैठ हो रही है। आप 1 मिनट शांति से, अरे शांति से बैठिए यार, 2 मिनट सुनिए जरा। अब भी आज के दिन भी, इस वक्त भी घुसपैठ हो रही है, पोरस है वहां के बॉर्डर्स। ढेरों डॉक्यूमेंट्री न्यूज चैनल्स ने चलाई है, ढेरों अखबारों के अंदर रिपोर्ट हुआ है, आज भी वहां से घुसपैठ चले। तो पहली झूठ इनकी कि ये पुरानी घुसपैठ कोई हुई थी। दूसरी बात, बॉर्डर से आप यहां लाके किसी को छोड़ देंगे, मान लीजिए अनुराग जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप ही के घर पे मान लीजिए 4 लोगों को इन्होंने ला करके छोड़ दिया, उसके बाद आप अगर उनको मारेंगे तो कहेंगे अरे देखिए इनमें इंसानियत नहीं है, ये मार रहे हैं इन लोगों को। और अगर उनको आपके घर में बसा देंगे तो कहेंगे देखो देखो ये अपने घर में बसा रहे हैं। अरे लाए तो आपको यार बॉर्डर से लेकर के यहाँ पे, उनको फैसिलिटेट किया आप लोगों ने यहाँ पे लाने के लिए। भाई ये कह रहे हैं, मैं आता हूं शुभ्रांश जी, आप ही के पास आना है मुझे इसके बाद। अरे भाई ये कह रहे हैं कि 2008 से 2010 के बीच आए, आपके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत है कि इनके कार्यकाल में आए? एक सेकंड अनुराग ढांडा जी, उनकी बात पूरी हो जाए। आपके मंत्री हरदीप पुरी जी, सुनिए मैं वो भी बताऊंगा, रिपोर्ट तैयार कहता हूं, मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं, आप गूगल कीजिए, बीजेपी। नहीं, गूगल पर भी क्या, गूगल पर क्या भरोसा करूंगा मैं सर? गूगल, व्हाट्सएप, ये सब इस पर मिली जुली खबरें होती हैं सर, सत्य भी होती हैं, असत्य भी होती हैं। सिर्फ गूगल पर आधारित नहीं रह सकते ना, हम लोग तथ्यों पर आधारित रहते हैं, तथ्यों पर आधारित रहते हैं। आपका ऑडियो ठीक करवाता हूं सर, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं पहले शहजाद का काउंटर ले लूं। देखिए शुभ्रांश जी को भी बोलना है, मेरी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया है, मैंने ऑफिशियल लेटर, रिपोर्ट भी नहीं, ये दिल्ली सरकार का, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। चेयरमैन एनडीएमसी को लेटर लिखा है, यह लेटर गया है दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से। अलॉटमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस फ्लैट सिचुएटेड एट बकरवाला विलेज दिल्ली फॉर रोहिंग्यास फॉर 40 बांग्लादेशी इनमेट्स, और इसमें 23 जून 2021 का लेटर है। अब मैं इनसे लेटर के हवाले से और अमानतुल्लाह खान के जो भी मैंने बयान दिखाए हैं वो सारे रिपोर्टेड, सारे चैनल्स में रिपोर्टेड है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, सुनिए, अगर मैं अमानतुल्लाह खान पर झूठ बोल रहा हूं, अनुराग जी मैं आपको कसम दे रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे आप अगर नहीं, सुन लीजिए, आप भावुक मत होइए, आपने जी न्यूज की रिपोर्ट दिखा दी, मैंने पुष्टि कर दी, अनुराग जी, मैंने पुष्टि कर दी। अनुराग जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर पर मेरी बात अमानतुल्लाह खान पर, और आप अभी अपने दिल्ली के रिपोर्टर को ऑनलाइन लीजिए, पूछे अमानतुल्लाह खान ने मदनपुर खादर से लेकर रोहिंग्याओं के लिए ये बैटिंग की है कि नहीं की है। अगर ये सच निकलती है बात तो ये राजनीति छोड़ दे, वरना मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। उनका ऑडियो ठीक होते, मैं उनसे भी दूसरी बात, मैंने
अगर ये सत्य निकला तो राजनीति एफिडेविट भी बताया है। ठीक है, ठीक है। आपसे शुभ्रांश जी एक सवाल का जवाब देते हुए अपनी बात रखिएगा कि शहजाद ने कहा है कि 2008 से 2010 के बीच रोहिंग्या की एंट्री हुई है दिल्ली के अंदर, तब यूपीए की सरकार थी केंद्र में। तो मतलब ये टोपी ट्रांसफर का खेल राजनीतिक तौर पर चल रहा है। अगर इसमें कुछ सत्यता है तो वाकई ये गंभीर मुद्दा है कि आपके कार्यकाल में इतने रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए आ गए दिल्ली के अंदर। अनुराग, अभी आपने कहा कि क्या व्हाट्सएप की बात करना और क्या गूगल की बात करना। अगर 2014 से पहले वो रोहिंग्या भारत में घुसकर आए या किसी वजह से आए तो 10.5 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने चोर अपराधी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए क्या किया? कुछ किया या सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी की बात हुई? एक। दूसरी बात, बॉर्डर की रिपोर्ट बिल्कुल सही है कि बहुत जगह चली गई चलाई गई, हम उस पर बात नहीं करते, हम रियल बात करते हैं। मुद्दा है रोहिंग्या। 17/8/2022 उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक स्वागत भरा ट्वीट लिखा था कि इंडिया स्वागत करता है उन सभी रिफ्यूजियों का और लैंडमार्क डिसीजन देने के लिए कि हमने उनको डीडीए फ्लैट बक्करवाला में बसाया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने 2022 में कहा कि आप आज चुनाव के लिए जिनको रोहिंग्या कर रहे हो इनको हम डीडीए फ्लैट में बसाने जा रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा हमारा नेक दिल है। ठीक, एक बात। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अनुराग, इससे थोड़ा बड़ा बनता है सवाल यह है कि ये कहीं से भी घूम फिर कर दिल्ली या झारखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वही बिगुल बजाया कि रोहिंग्या झारखंड में घुस गए। तो भैया घुस गए तो केंद्र के गृह मंत्री आप हैं, अमित शाह जी केंद्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। आपको चिन्हित करके उनको बांग्लादेश भेजने का काम आपका है। आप उनको चिन्हित नहीं करेंगे, उनको भेजेंगे नहीं, बदले में आपके केंद्रीय मंत्री आपके साथी उनको डीडीए फ्लैट दिल्ली में अलॉट करेंगे और टेलीविजन चैनल पे शाम को बहस होगी कि घुसपैठिया कौन है। और इससे भी बड़ी बात, मैं ये वीडियो 10-10 सेकंड का सुनाना पसंद नहीं करता, लेकिन पूर्वांचली होने के नाते मुझे दुख और अफसोस है कि मैं 12 सेकंड का वीडियो कांग्रेस लाती है, अब 10 सेकंड का खारिज करती है। 21 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूं और कैसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों को कहा कि हम रोहिंग्या है और हमारी वजह से कोई चुनाव जीत रहा है। हाँ। कैसे उन्होंने कहा? क्योंकि अगर वाकई चेक किया जाए तो नड्डा जी बिहार से होते हुए हिमाचल और हिमाचल से होते हुए बिहार की यात्रा बाकी मेहमान ठीक है। शुभ्रांश जी जवाब देता हूं। शहजाद का चुनाव का इंतजार कर रहे थे? नहीं, सुनिए, मैंने तो आपको पहले से बताया 2017 में इनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर 12 स्टेट्स में ये ज्यादातर ये इलीगली रहते हैं। उन स्टेट्स में से उनको खदेड़कर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जो इन्हीं के इकोसिस्टम के व्यक्ति हैं उन्होंने जाकर केस फाइल किया, पर वो वहां पे बात बंद नहीं हुई। मैं आपको अभी कुछ बताता हूं। दिसंबर 2024 जम्मू कश्मीर में 400 रोहिंग्या परिवारों की बिजली पानी काटी गई। तो पता है विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के कौन है सबसे बड़े नेता वहां पे? तारिक हामिद कर्रा। लुक एट रेफ्यूजी इशू थ्रू प्रिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके बाद राशिद अलवी वर्किंग, अभी जो एलजी साहब ने एक निर्देश दिया है कि इनको चिन्हित करके बाहर निकाला जाए। तो कांग्रेस स्लैम्स एलजी's ऑर्डर ऑन एक्शन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, बोल रहे हैं कि इस्लामोफोबिया फैल जाएगा। तो विरोध कौन कर रहा है? दूसरी बात, मैं आपको ऐसे हजारों के केसेस दिखा सकता हूं। मई 2024 दिल्ली ने इलीगल रोहिंग्याओं को जेल में डाला। दिसंबर 2024 175 अवैध घुसपैठियों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। जुलाई 2023 यूपी पुलिस ने 74 रोहिंग्याओं को पकड़ा। 2021 से लेकर, मैं बता रहा हूं, अरे सुनिए, आपने पूछ लिया क्योंकि हम डिपोर्ट करना चाह रहे थे। तो किसने मना किया आपको? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने मना किया? आप रातों रात बैठ के, आप रातों रात बैठ के चुनाव आयोग का तरीका ठीक नहीं। अनुराग जी तरीका ठीक नहीं। अनुराग जी तरीका ठीक नहीं। अनुराग जी बीच में इंटरप्शन का तरीका ठीक नहीं। मैंने पूरी बात सुनी। अब उन्होंने कहा ना कि डिपोर्टेशन के लिए कौन मना कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। पर इसका एक सुझाव देता हूं मैं, और तीनों पार्टियों से पूछ लीजिए, मुझसे, इनसे और आपसे। दिल्ली में एनआरसी होना चाहिए, हमने असेंबली में मांग रखी है। सपोर्ट करते हैं? ठीक है, बोलिए। नहीं पूछिए दिल्ली में एनआरसी सपोर्ट करते कि नहीं करते? दिल्ली में एनआरसी सपोर्ट करते, मुंह बंद क्यों हो गया? मुंह बंद क्यों हो गया? पूछिए, धंधा से भी पूछिए, अनुराग धंधा से भी पूछिए, और शुभ्रांश से। बातों की मेरा पहली बात ये एनआरसी और भी मेहमान है सर, और भी मेहमान है, सबके पास सपोर्ट एनआरसी। अरे एक मिनट भाई प्लीज, मेरी आवाज आपसे ज्यादा। अरे एनआरसी सपोर्ट करना पहले, आवाज से ही कर सकते हैं। सीधा बात, तर्कों से आपका कोई काम नहीं। इन्होंने बड़े नाम बताए, 150 वहां एनआरसी सपोर्ट करते कि नहीं करते? अनुराग ऐसे एनआरसी मर्यादा
जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब नहीं करते। अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो नहीं करते एनआरसी। 150 यहाँ गिरफ्तार किए, 200 वहां गिरफ्तार किए, 250 वहां गिरफ्तार किए, फिर उसका हुआ क्या? ठीक है, एक बात बता रहे हैं, डिपोर्ट करना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यार सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है कि बुलडोजर मत चलाओ। आप कहां सुप्रीम कोर्ट की बात सुन रहे हो? सुब्रान जी, रुकिए, सुप्रीम कोर्ट तो कहता है भैया कि चुनाव आयोग के अपॉइंटमेंट में हमारी भूमिका होगी, आपने अपना रूल बदल दिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक बात समझिए, आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं। इंटेंट आपका क्या है? इंटेंट आपका है नहीं है? और अगर इंटेंट आपका होता तो जिस बांग्लादेश बॉर्डर के साथ नरेंद्र मोदी जी ने अपने 1029 एकड़ जमीन। अनुराग ढांडा की आवाज ठीक हो गई है, मैं उनको ले आता हूं। अनुराग ढांडा जी के बाद मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। 7 गेस्ट है हमारे साथ। मैं तीनों पार्टियां नहीं, वो अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि भैया एनआरसी कहां दिल्ली में हो रही है? छोड़ देते। आप बोलो ना, अनुराग ढांडा जी, शहजाद पूनावाला का कहना है कि अगर, अरे सुन लीजिए